सामाजिक विज्ञान की तैयारी धुआंधार वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं सामाजिक विज्ञान सीरीज का लेके आ गया हूं दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पूरे 20 मार्क्स की। जी हां, 20 मार्क्स। हम आज इस वीडियो में खाली जगह, एमसीक्यू और एक वाक्य जो प्रश्न है वो सभी देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए। पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको 10 पूछेगा, प्रत्येक एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, मतलब 10 मार्क्स हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से लेके 8 तक आपको एक वाक्य पूछेगा। 7 आपको एक वाक्य पूछेगा, प्रत्येक एक वाक्य का नंबर होगा 1 और टोटल होगा 7 मार्क्स के लिए। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर प्रश्न क्रमांक 11 तक आपको विक्त स्थान पूछेगा, प्रत्येक विक्त स्थान का मार्क्स होगा 1 और टोटल विक्त स्थान होगी 3। तो यहां पे ये 3 मार्क्स हो गया। इन तीनों को मिला, इन तीनों का टोटल करें तो आपको 20 मार्क्स का ये पूरा अखंड जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब खाली जगह, एमसीक्यू ये सब देख लेते हैं। देखिए यहां पे मैंने एमसीक्यू लिखे। आपको जब एमसीक्यू पूछेगा तो उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उस 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको सही करके लिखना है। इसमें मैंने आपको कोई 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैंने सीधा क्वेश्चन दिया है, उसके आगे आंसर दिया है। ठीक है ना, ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए, आपको ऑप्शन याद करने की आवश्यकता न पड़े। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हो तो आप किस स्थान पर जाएंगे? दिल्ली में। दिल्ली में एक लौह स्तंभ खड़ा है जिसने आज तक कभी उसको बिल्कुल सा भी जंग नहीं लगा। भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलने वाली नदी कौन सी है? स्वेज नहर है। यहां पे नहर की बात हुई, कौन सी नहर है? स्वेज नहर है कि नहीं। भागड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थापित है? सतलज नदी पर स्थापित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब देखिए जैसे कि आना सागर कहां पे? अजमेर में है। पिछोला है वो कहां पे? उदयपुर में है। और ताल चापर कहां पे? शुरू में है। लेकिन फतेह सागर जोधपुर में है? नहीं है ना। फतेह सागर तो जयपुर के पास कोई जगह है, वहां पे है। ठीक है ना। तो ये युग में सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें ये दोनों जो है इनकरेक्ट है, सही से मिलता नहीं है। तो आपको ये टिक करना रहेगा वहां पे, है कि नहीं। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकशाही, प्रजातंत्र, ये बहुत सारे इसके अनुवाद होते हैं। जनतंत्र भी इसको कह सकते हैं। लोकतंत्र देश की भावना को बढ़ाता है। इस कथन किस विचारक का है? तो जेएस मिल का। जेएस मिल ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो देशभक्ति की भावना को क्या करता है? बढ़ाता है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 500। जब अपना नया संविधान बना था 1950 में, तो उस समय अपने मूल संविधान में जो लोकसभा के सदस्य थे उनकी संख्या टोटल 500 थी। आगे चल के संख्या बढ़ाई गई, 552 हो गई। ठीक है ना। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? पुनः चक्रण। कचरा है उसको वापस से उपयोगी माल बना दो, क्या हो गया? पुनः चक्रण। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? तो भारत में जब भी पंचवर्षीय योजना की बात आए तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1951 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो 1951 से लेकर 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था? तो धनचंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की साइड, मतलब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, है कि नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य से लड़का था। धनचंद जिस राज्य का शासक था वो अपने राज्य को ठीक से चला नहीं सकता था। तो चाणक्य ने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल ही अपने राज्य के साथ अन्याय हो रहा है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को आगे किया, उसको धनचंद को हराकर वहां का क्या बन गया? शासक बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय है का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है शायद से। ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कौन सी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो है उसमें कुछ भाग मध्य प्रदेश का आता है, कुछ भाग राजस्थान का आता है, क्योंकि चंबल घाटी जो है वो थोड़ी राजस्थान के पश्चिमी भाग में आती है, थोड़ी मध्य प्रदेश में भी आती है। अभी देखिए वापस से आ गया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चांद बावड़ी उदयपुर में है? नहीं जी, चांद बावड़ी उदयपुर में नहीं है। ठीक है ना। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षतात्मक स्तर शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है। लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा देने वाला स्कूल किसे कहा जाता है? किसने कहा है? मतलब लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा देने वाला स्कूल किसने कहा है? तो गैटेल ने कहा है। भारत में वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सदस्य संख्या है?
245। वैसे तो राज्यसभा में टोटल सीटें जो है 250 है, लेकिन इस समय जो है 245 सदस्य ही राज्यसभा में मौजूद है। ठोस कचरा प्रबंधन किस सिद्धांत पर आधारित है? 3R पर। 3R मतलब वी यूज, वी साइकिलिंग और वी प्रोड्यूस या वी प्रोडक्शन, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नियोजन के प्रमुख उद्देश्य आपको लिखने हैं। मैंने यहां पे आपको, हालांकि आपसे एक पूछा गया था, मैंने आपको 3 लिख के दिए। देखिए कॉमा एक लगाया, यहाँ पे 2 हो गया, ये तीसरा, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना पहला क्या है? आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है कि भाई हमें इस साल तक इतनी अपने देश की जीडीपी करनी है, तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, गरीबी की समस्या का समाधान करना, भाई जो गरीब लोग हैं उनकी समस्या का समाधान करना है, और आय की असमानताओं का कम करना। देखिए आय की असमानता जो है बिल्कुल ही खत्म नहीं हो सकती, कम हो सकती है। मतलब कोई गरीब है महीने का 500 कमाता है, कोई अमीर है जो 1 घंटे का 500 कमाता है, तो असमानता है ना, तो इस असमानता को भी कम करना नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है। किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अबितोच्वेट्स कहते थे? तो बिंदुसार को जो है, जो मौर्य शासक थे, क्या कहते थे? अबितोच्वेट्स। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? हर्षवर्धन। वर्धन वंश, हर्षवर्धन, याद रखना, ठीक है ना। वर्सली कैनाल को किसने बनाया था? जेम्स ब्रिदली ने। मेजा बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। लोकतंत्र का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये किसने कहा? तो अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन ने कहा। संसदात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण क्या है? तो ब्रिटेन है। भारत में संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। तो उच्च सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन किस लिए है? क्योंकि उसमें राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर लोगों के प्रतिनिधि बैठते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे का दहन किस प्रक्रिया में किया जाता है? मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होगी तो वहां पर कचरे का दहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है जहां पर ऑक्सीजन को नहीं है फिर भी कचरे का दहन हो जाता है? तो पाइरोलिसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं। किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा किस मौर्य शासक ने ली? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ली। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने किया था? तो स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब एकदम जो सुदर्शन झील थी वो एकदम क्या कहते हैं, नष्ट होने को आ गई थी, समाप्त होने को आ गई थी। तो फिर स्कंदगुप्त ने देखा और उसको भाई सही करवाया कि वापस से इसको जीर्णोद्धार करो। जीवनोद्धार मतलब वापस इसको बनाना, सही करना, ठीक है ना। 1788 में 1788 ईस्वी से लेकर के 1796 96 ईस्वी तक का काल इंग्लैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो नहावोमांद काल नाम से जाना जाता है। मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। चांद बावड़ी कहां स्थित है? तो आभानेरी दौसा। दौसा कहां पे? जयपुर के जस्ट बगल में ये शायद है ना, आभानेरी शहर में दौसा जिले में जो है ये चांद बावड़ी स्थित है। लोकतंत्र का कोई एक दोष बताइए, अवगुण बताइए। बहुत सारे जी। तो क्या, तो इसमें क्या लिखा? अयोग्यता का शासन। मतलब कोई भी शासक बन जाता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बस वोट डालो बन गया, है कि नहीं। किसी प्रकार कोई डिग्री नहीं चाहिए। पियून बनने के लिए डिग्री चाहिए, अगर आपको पियून किसी ऑफिस का बनना है डिग्री मांगेंगे, लेकिन अगर आपको किसी का मतलब अपने देश का शासक बनना है तो कोई डिग्री मायने नहीं रखती, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री की 25 वर्ष, मुख्यमंत्री की 25 वर्ष, याद रखना, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक परिवार को शौचालय के लिए कितनी प्रोत्साहित राशि दी जाती है? 12,000 रुपया। हर गांव में पंचायत द्वारा सभी को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया दिया जाता है, याद रखना। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो फिर नीति आयोग की स्थापना कब की थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में शायद से की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, ठीक है। इस सब चीजों को याद रखना। ये तो अभी हमने जो किए वो सब MCQ थे। अभी हम जो करने वाले हैं वो एक वाक्य में करने वाले हैं। एक वाक्य बहुत ज्यादा मैंने लिख दिए, आपको इतना पढ़ लीजिए,
अच्छा है, पढ़ेंगे तो। इसके अलावा बाकी और भी मिले कहीं से पढ़ने के लिए तो अवश्य ही पढ़िए, इसके भरोसे मत बैठिए, क्या पता आ भी न भी आ जाए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पढ़िए, बाकी भी पढ़ के रखिए, ठीक है ना। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति चाहता है राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं इसको हटाना है पद से तो हटा देते हैं। वैसे राष्ट्रपति के पीछे कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो एक तरह से कहे तो प्रधानमंत्री तक के मन से, लेकिन यहां पे हमको ऑफिशियली राष्ट्रपति लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम से कम 75,000 जनसंख्या जो है एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है। कम से कम इतनी जनसंख्या है किसी विधानसभा मतलब किसी क्षेत्र में, तो उसको विधानसभा क्षेत्र बना दिया जाता है और वो वहां से फिर जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है। राजस्थान के किस नगर को सीमेंट की नगरी कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणों का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो खुले में शौच से मुक्त करना भारत को, ठीक है ना, शौच मुक्त भारत लिख सकते हो आप। लोकतंत्र के रूप में सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो समाज में नस्ल, वर्ण, जाति, भाषा, लिंग, जन्म आदि के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो विभेद होता है, उसको कम करना, उसको खत्म करना, यही सामाजिक लोकतंत्र है, ठीक है ना। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था, ठीक है ना। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में। भाई राज्य की संविधान क्या कहता है कि राज्य का प्रथम शासक कौन है? राज्यपाल है। सारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, लेकिन वास्तविक शासक कौन होगा? मुख्यमंत्री। वैसे ही देश की सारी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 62 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है, ठीक है। राजस्थान में ऐसा कोई एक स्थल बताइए जहां सीसा जस्ता का उद्योग व्यवस्थित है। तो जातर, देबारी, उदयपुर, मतलब जातर में है और देबारी में जो कि उदयपुर में वहां पे है। भारत का उपभोक्ता दिवस कब मनाया, मतलब भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। कचरे द्वारा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला कोई एक दुष्प्रभाव बताइए। तो पीने के पानी के दूषित होने से बीमारियां फैलती, कचरा फैलता है, तो सीधी सी बात है वो पीने के पानी में नदियों में जाता है कचरा और वही उसी पानी को हम पीते हैं, तो सीधी सी बात है गंदा पानी पिएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही। बर्क ने पूर्ण लोकतंत्र को क्या माना है? तो लज्जाहीन धारणा माना है। बर्क क्या कहते हैं कि पूर्ण अगर लोकतंत्र किसी देश में तो थोड़ा लज्जाहीन सा लगता है, ये बर्क का विचार था, ठीक है ना। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राज्यपाल की कोई एक स्वविवेकी शक्ति लिखिए। राज्यपाल के पास अपनी कुछ एक स्वविवेकी शक्ति भी होती है जिसके तहत उन शक्ति का उपयोग समय आने पे कर सकता है। तो कौन सी शक्ति है? तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना। अगर राज्यपाल चाहे किसी बिल को, अगर राज्यपाल अटकाना चाहते हैं, किसी प्रस्ताव को अटकाना चाहता है, भले वो विधानमंडल से पास हो गया हो, तो राज्यपाल क्या करेगा? उस बिल को आगे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, भाई आप विचार करो। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल उसको स्वीकृति नहीं देना चाहता, इसलिए उसने राष्ट्रपति के पास भेजा है। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडा, कार्यसूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। ये मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है ना। ये राज्य का मंत्रिमंडल है, अगर केंद्र का मंत्रिमंडल होता तो प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है ना। राजस्थान में किस किस्म की सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का। किसका? पोर्टलैंड सीमेंट का। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पूरे देश में लागू हुआ? तो 13 अक्टूबर 2005 को। इसीलिए हम इसको RTI 2005 कहते हैं, मतलब सूचना का अधिकार 2005, याद रखना है कि नहीं। सामुदायिक स्वच्छता का संबंध किससे है? तो ग्रामीण लोगों की सहज और लापरवाही पूर्ण तरीके में खुले में मल त्यागने से है। कि भाई सामुदायिक स्वच्छता का संबंध किससे? तो भाई जो ग्रामीण लोग हैं वो जो खुले में मल त्यागते हैं तो उनको रोकना जो है वो एक इससे संबंधित है। लोवेल ने लोकतंत्र को किस प्रकार की शासन माना है? तो सर्वश्रेष्ठ शासन माना। लोवेल क्या कहता है कि जो लोकतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ शासन है, ठीक है ना। बाणभट्ट द्वारा रचित किसी एक ग्रंथ का नाम लीजिए। हर्षचरित। बाणभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हर्षचरित लिखा है। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को। बाकी सदस्य जो है अपना पाते हैं। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपति भी क्या करता है? मनोनीत करता है। कहां पे? राज्यसभा में, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। और विधानमंडल का नहीं, विधान परिषद का
उसका कोई कार्यकाल नहीं होता। 6 वर्ष का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती। ऐसे ही लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यसभा समाप्त नहीं होती। 6 वर्ष का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। देश में सर्वाधिक नमक किस झील के खारे पानी में बनाया जाता है? तो सांभर झील में, ये अपने राजस्थान में ही है। पंचायत समिति में सूचना अधिकारी कौन होता है? तो विकास अधिकारी जो होता है वही सूचना का अधिकारी होता है, मतलब हम उससे डायरेक्ट सूचना मांग सकते हैं अपने ग्राम पंचायत से संबंधित। पाइरोलिसिस की कोई एक विशेषता बताइए। तो वायु प्रदूषण किए बिना ऊर्जा का पुनः भरण करता है। पाइरोलिसिस क्या करता है भाई? वायु प्रदूषण नहीं करेगा, लेकिन जो ऊर्जा का पुनः निर्माण है वो कर देगा। राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र किसमें विश्वास रखता है? तो राजतंत्र हो गया, राजतंत्र, कुलीन तंत्र भी कहते हैं, अधिनायक तंत्र भी कहते हैं। किसमें विश्वास रखता है? तो सैनिकवाद में विश्वास रखता है, कठोर विदेश नीति में विश्वास रखता है, विस्तारवाद, अपने क्षेत्र को बढ़ाते जाओ, फैलाते जाओ, युद्ध करो, जीतते जाओ, अपने क्षेत्र को फैलाते जाओ, ये है राजतंत्र, ठीक है ना। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब है तक होती है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसलिए आपने देखा होगा जो बजट पेश होता है वो फेब में होता है, मतलब फरवरी महीने में स्टार्टिंग में होता है, और 31 मार्च तक जो है मतलब काम उसका बजट पास हो जाता है, फिर 1 अप्रैल से वो बजट लागू भी हो जाता है। बलबन द्वारा प्रचलित की गई पेबोस प्रथा क्या थी? तो जब जो बलबन ने पेबोस प्रथा प्रारंभ की थी वो क्या थी? तो जो भी कोई आता था दरबार में उसको नीचे झुक के सुल्तान के पैरों को चूमना होता था, इसी को ही पेबोस प्रथा कहते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट का कोई दो लाभ बताइए, कितने लाभ है? 2 क्या? बहुत बताइए भाई। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो जानकारी की उपलब्धता होती है, संचार माध्यम में सरलता, आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है कि नहीं। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के कोई 2 रूप बताइए। प्रतिनिधि लोकतंत्र के कोई 2 रूप कौन कौन से हैं? तो संसदात्मक शासन और अध्यात्मक शासन, ठीक है ना। जयपुर का जंतर मंतर क्या है? देश में 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है जयपुर का जंतर मंतर। इसके बाद इसको ये प्रथमतः बनाया गया था, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास है। देखिए मैंने इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनके आंसर एक वाक्य में बहुत शॉर्ट में दिए हैं। आप एग्जाम में इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के, मतलब एक वाक्य है तो कम से कम 2 से 3 लाइन में तो आप लिखिएगा। आप आगे भी इसके अच्छे से पढ़िए। मैंने ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, इसके जो शॉर्ट आंसर हो सकते हैं मैंने वो बना दिए। आपके किसी बुक से पढ़िए, आपके पास जो पासबुक है उससे पढ़िए, तो इसके जो थोड़े से बड़े बड़े आंसर पढ़िए। मैंने शॉर्ट में दिए ताकि आपको झटके से याद हो जाए और बाकी का आप अपने आप भी लिख सको, ठीक है ना। हालांकि ये लिखोगे एग्जाम में तो भी कोई गलत नहीं होगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, याद रखना, ठीक है ना। छिपी या प्रश्न बेरोजगारी क्या होती है? तो व्यक्ति रोजगार में संलग्न होने के बाद भी कुल उत्पादन में उसका योगदान क्या होता है? 0 होता है। भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण बताइए। तो कृषि का पिछड़ापन भारत में गरीबी का एक क्या है? आर्थिक कारण है। अशोक का बुधबंदेई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में लुम्बिनी व 20वें वर्ष में कपिलवस्तु की यात्रा की थी तथा वहां भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। और यह जानकारी हमें किससे पता चलती है? भूमंदेही अभिलेख से पता चलती है। इसीलिए भूमंदेही अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नियोजन क्या है? नियोजन की परिभाषा देनी है। तो नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिक क्रम से निर्धारित विभिन्न लक्ष्य में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। कि भाई नियोजन मतलब क्या? कि हमारे पास कितना सामान है, हमारे पास कितना रिसोर्सेस है, कितना हमारे पास अभी जो है पूंजी है, हम आगे बढ़ के उसको कैसे उपयोग करेंगे। कि भाई अब इतना यहां पे लगाएंगे, अब इतना यहां पे लगाएंगे। जैसे हम अपनी पढ़ाई के लिए नियोजन करते हैं कि आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, एक तरह से पहले टाइम टेबल बना के रखते हैं ना, उसी प्रकार से सरकार क्या करती है? नियोजन बना के रखती है, ठीक है ना। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लोह धातु प्रदान और अलोह धातु प्रदान। भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए थे? तो दादा भाई नवरोजी ने लगाए थे। कब लगाए थे? 1868 में लगाए थे। व्यवसायिक फसलें क्या होती है? जिसे बिक्री व लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है, वही क्या होती है? व्यवसायिक फसलें होती है। सापेक्ष गरीबी को परिभाषित कीजिए। तो सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच में कितनी विषमता है, मतलब कि लोग जो कमाते हैं उनके बीच में कितनी विषमता है। कि भाई कोई 5,000 कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, तो ये क्या होगी? सापेक्ष गरीबी हो गई। आगे हम निरपेक्ष गरीबी देखेंगे। भारत में गरीबी का मापने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नवरोजी ने किया था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, है कि नहीं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है?
प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है, तो जो सीधे जिससे सीधे उत्पादन जुड़ा हुआ होता हो वो प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं। इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती है, कृषि, वनीकरण, खनन और मछली पालन इसमें होता है, ठीक है ना। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि सभी धर्मों के धर्मगुरु एक जगह पर बैठ के सभी धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे। इसलिए क्या मतलब सभी धर्म एक जगह बैठेंगे, एक हॉल में बैठेंगे, वहां पे अपने अपने धर्म की शिक्षा बताएंगे, उस पर भी वाद विवाद होगा, डिबेट होगी और आगे बात होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अकबर ने इबादत मतलब प्रार्थना करना, इबादत मतलब उर्दू का शब्द प्रार्थना करना, ठीक है ना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो ऐसे व्यवसाय जो मौसम बदलने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि बहुत से अपने गोले वाले अपने गांव में देखा होगा ना, गोला वाला सिर्फ गर्मियों में आता है, सर्दी में आता है क्या, नहीं आता है कि नहीं। निरपेक्ष गरीबी क्या है, तो जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का एक मानक रूप तय किया जाता है, उसे कोई निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी क्या थी कि हम आय को देखते हैं कि भाई आय कितनी है, किसी की 5,000 है, किसी की 5 लाख, तो ये आय के बीच का जो गैप है ना, ये सापेक्ष गरीबी हो गई। लेकिन निरपेक्ष गरीबी क्या है कि सबको एक इतना खाना मिलना चाहिए, सबको 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए। अगर सबको 2 टाइम का खाना मिलता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, अगर किसी को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता इसका मतलब क्या है, वो गरीब व्यक्ति है। तो ये एक मापने का अनुमान हो सकता है, ठीक है ना। तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है, उत्पादन में तकनीकी सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण क्या आ गई, तकनीकी बेरोजगारी आ गई। मतलब कि क्या, नई नई जब टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं ना कहीं जो है वो जो व्यवसाय करने लोग होते हैं उनके व्यवसाय छीन जाते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस जो डाकिया होता है, डाकिया क्या करता, हर जगह जाके अपना खत देता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मोबाइल से ही सब लेटर हो जाते हैं कि नहीं। उपभोक्ता शोषण के कोई 2 रूप लिखिए, तो तोल, मात्रा, वजन तथा माप में कमी करना पहला शोषण हो गया, और वस्तु में मिलावट करना, वैसे आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बिल नहीं देना वगैरह ये सब उपभोक्ता शोषण के ही कारण है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो 31 दिसंबर 1929 को भारत कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में, इसलिए उसका नाम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उस पूरे कानून का नाम है। जन्म दर से आप क्या समझते हो, तो एक निर्धारित वर्ष में एक आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। भाई एक साल में कितने जीवित बच्चे पैदा हुए, 1000, मान लीजिए 1000 पर जीवित बच्चे पैदा हुए 8, तो जन्म दर क्या होगी, 8% हो गई, ठीक है ना। मृत्यु दर क्या होती है, तो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष में कम उम्र में मरे गए शिशुओं की संख्या। तो भाई मृत्यु दर क्या होती है, तो 1 साल में जो बच्चे जन्मे वो 1 साल के अंदर अंदर ही मर गए। इतने कितने बच्चे थे, मान लीजिए 1000 के पीछे करीब इतने 20-25 बच्चे थे, तो ये मृत्यु दर कितनी होगी, 20-25% हो गई। नीति आयोग का कोई एक उदाहरण दीजिए, एक कार्य बताइए। तो राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीति को एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, ये क्या है, एक नीति आयोग का कार्य है। आप बहुत सारे कार्य बुक में देखिएगा, आपको मिलेगा। कृषि एवं पशुपालन किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। तृतीय क्षेत्र के किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम लिखिए, व्यापार और यातायात, वित्त, पर्यटन, ये सब क्या है, इसके है, ठीक है ना। भारत में आर्थिक नियोजन का कोई एक उद्देश्य बताइए। उद्देश्य भी हमने देखा था, गरीबी का समस्या का समाधान करना, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और आय की असमानता में कमी करना। तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार है, तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्य। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के किन्हीं 2 समर्थकों के नाम लिखिए, रॉबर्ट डहल और रॉबर्ट प्रिस्टज, दोनों रॉबर्ट ही है। दीवाने आरिश क्या था, तो दीवाने आरिश सेना के संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा, नियंत्रण का जिम्मा संभालता था। दीवाने आरिश एक पद था जो कि सेना में क्या करता था, संगठन का, भर्ती का, शिक्षा का, नियंत्रण का, ये सब पद संभालता था। लेकिन इसके ऊपर कौन होता था, राजा होता था, शासक होता था, ठीक है ना। किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम लिखिए, तो काशी अपना अभी भी काशी है कि नहीं। मगध मतलब अयोध्या आज की, मगध अभी भी है, कौशल अभी भी है, गांधार भी है, ठीक है ना। तो ये 4 नाम याद रखना, काशी, मगध, कौशल, गांधार, वैसे 16 महाजनपद, आप उनके भी नाम याद कर सकते हो। अभी देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, ये टोटल 12 रिक्त स्थान है। मैंने ऐसे आप याद कीजिए, मतलब और भी बहुत ज्यादा है, उन सभी को याद कीजिए। मैंने तो ऐसे ही कुछ कुछ दिए हैं, हालांकि आप इन सबको पढ़ना है और
एक वाक्य जो मैंने दिया है वो आपको खाली जगह में भी पूछ सकता है, खाली जगह जो दिया है मैंने आपको वो एक वाक्य में पूछ सकता है, जो एमसीक्यू दिया है वो आपको खाली जगह में पूछ सकता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन कहां भी पूछ सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। भारत में तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जिसे संसार की दुनिया में क्रांति आ गई। बाजार उत्पादन की दृष्टि से भारत देश का विश्व प्रथम स्थान है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत लाखेरी नामक स्थान से हुई थी। दिल्ली का लोहा स्तंभ बिना जंग के आज भी खड़ा हुआ है। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर से काटी जाती है, उसके बाद रबी की फसल लगती है। देश की सर्वाधिक भेड़ तथा उन संबंधित पशुओं का पालन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। हेनरी बेशमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी, जिसे क्या कहते हैं? बेशमर प्रक्रिया कहते हैं। मक्का एक खाद्यान्न फसल के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी खाते हैं, और साथ ही पॉपकॉर्न भी बनता है जो थिएटर में बहुत बिकता है कि नहीं। राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां स्थित है। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। भाप इंजन मैंने बनाया जिसका नाम क्या था? रॉकेट, उसका नाम दिया है कि नहीं। देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। तो इस प्रकार से ये टोटल 12 क्या है? खाली जगह। आप इन सबको अच्छे से पढ़िए और याद रखिए कि आपको इसमें से भी पढ़ना है और अपने कुछ बुकों से भी पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुधवार को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।